गुलस्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना जावेद इकबाल। कचहरी की सूरत हाल कुछ यूं है। यहाँ पर लोग रोजाना 50,000 के करीब एंट्री करते हैं। ना ही यहाँ पर कोई सायादार जगह है और ना ही पीने का साफ पानी। और ना ही खवातीन के लिए साफ सुथरा वॉशरूम है। ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ग्रीन बेल्ट खत्म हो चुकी है। साइकिल स्टैंड माफिया ने रोड ब्लॉक कर रखा है। काफ़ी देर तक यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चौक कचहरी में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत देर तक ट्रैफिक जो है बंद रहती है। क्या वो वजह है जिसकी वजह से कई घंटे यहाँ पर ट्रैफिक जो है ना ताख़ीर का शिकार रहती है। इस हवाले से हम यहाँ पर लोगों की राय भी लेंगे और आपको यहाँ के मामलात भी दिखाएंगे कि ट्रैफिक यहाँ पर कई घंटे क्यों बंद रहती है। जी, लेकिन ट्रैफिक वार्डन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप इस फुटेज में मुलाहिजा फरमा सकते हैं। IMF ADC साहिबान से दूध और गोश्त के निर्खों में कमी पेशी करने से इख्तियार ले लिया गया। इस हवाले से सीनियर एडवोकेट फेडरल शरीयत कोर्ट शहबाज मुर्तज़ा साहब अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम शहबाज मुर्तज़ा साहब फेडरल शरीयत कोर्ट के वकील हैं, उनकी सीट पर आए हैं। हाल ही में एक अपना वो जारी किया है एक सर्कुलर IMF ने कि DC सामान जो हैं वो दूध और गोश्त की कीमतों में इजाफे के हवाले से ना कमी ना ज़्यादा में उनसे जो इख्तियारात थे वो छीन लिए गए हैं। इस हवाले से हम शहबाज मुर्तज़ा साहब से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम सलाम। इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि IMF ने पूरे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। मतलब हमारा तमाम बजट जो है और तमाम जो फ़ैसले हैं वो IMF के ज़रिए होते हैं। इंडिया ने 90s की दहाई में IMF से जान छुड़ा ली थी और इंडिया अपना बजट खुद बनाता है। यही वजह है कि वो हमसे कई गुना आगे निकल गया है। हालांकि पहले पाकिस्तान इंडिया से आगे था 90s या पीछे अगर चले जाएं तो जब आपके घर का सिस्टम किसी और के कंट्रोल में होगा तो फिर आप तरक्की कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि जिस मुल्क में अगर अखराजात जो हैं आपकी इनकम जो है 50 रुपये हो और अखराजात 100 रुपये के हों तो वहाँ आप कैसे अपने मुल्क को स्टेबल कर सकते हैं। और पाकिस्तान का मसला ही बुनियादी तौर पे यही है कि एक कर्ज़ा लेके हम पहली किस्त उतारते हैं। तो IMF के कंट्रोल में हैं हम उनके जो भी वो कहते हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम उसके ख़िलाफ़ जाएं तो फिर आइंदा हमें कर्ज़ नहीं मिलना और कर्ज़ ना मिले तो हम ये मुल्क चल नहीं सकता। तो अजीब सी सूरत हाल है कि यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज़ होता है। ये वो मुल्क है कि जो बच्चा पैदा होता है वो भी मकरूज़ होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों के मैं नहीं समझता कि IMF को इस पर कंट्रोल करना चाहिए या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो एक मामूली बात है। आपका जो है तमाम बजट ही IMF बना रही है और उसी के अहदेदार हमारी हुकूमत में जो हैं आला अहदों में बैठे हैं, उसी की मर्ज़ी से लगते हैं। तो मेरा तो यही है कि ये जो है ना पाकिस्तान को इन सब चीज़ों पे गौर करना होगा और कर्ज़ों से जान छुड़ानी होगी। फिर जो मुल्क जब कोई शख्स किसी का मकरूज़ हो या कोई मुल्क किसी का मकरूज़ हो तो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती। फिर ये बुनियादी चीज़ है कि उसकी कहीं रिस्पेक्ट नहीं होती। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारा जो पासपोर्ट है दुनिया के बदतरीन पासपोर्टों में 4थे नंबर पे है। ठीक है, तो हर तरफ ही हम ज़वाल का शिकार हैं। अदलिया हमारी वो 137 नंबर पे है और पासपोर्ट हमारा जो बदतरीन में 4थे नंबर पे है। तो बस यही, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस बुरान से हम कैसे निकलेंगे? क्या आप कोई राय अपनी देना चाहते हैं कि इस बुरान से कैसे निकलना चाहिए? दूध और गोश्त बुनियादी ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी के लिए। ठीक है, बच्चे जो दूध पीते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारा दूध जो है हमारा ये भी यही लोग ख़रीदेंगे और इसी दूध को ज़्यादा कीमत में बढ़ाकर हमें देंगे। आपकी बात दुरुस्त है। ये तो छोटी चीज़ है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये तो मामूली चीज़ें हैं। इसका भी कंट्रोल अगर IMF ने करना है तो फिर तो बाकी क्या रह जाता है पीछे। मैं यही कह रहा हूँ कि इस मुल्क की बुनियादों में जो मसाइल हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है।
जो यहाँ आला अफसरान को फ्री में बिजली दी जाती है या पेट्रोल दिया जाता है गाड़ियों का, गरीबों के लिए महंगे पेट्रोल, गरीबों के लिए जो महंगे बिल, इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर ये जो सिफारिश के बुनियाद पर एक महकमे में, अब PIA में अगर आपके पास 100 पायलट की आपकी गुंजाइश है तो आप वहाँ 500 भर्ती कर लेंगे तो सिफारिश के बुनियाद पर, तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का। तो हर शोबे को देखने की ज़रूरत है, हर शोबे में छांटी करने की ज़रूरत है। जितने जो लोग हैं, जितनी ज़रूरत है उतने लोग लगाने की ज़रूरत है, तो तब इस मुल्क का कुछ हो सकता है। इसके बुनियादी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि बुनियाद में क्या क्या मसाइल हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये कचहरी में रोज़ाना हज़ारों ख़वातीन, मर्द भी आते हैं, ख़वातीन बच्चों के साथ आती हैं ख़र्चा नफ़का लेने के लिए, अपनी फैमिली मुकदमात के लिए। सबसे पहले तो यहाँ उनके लिए प्रॉपर वाशरूम ही नहीं है। जो ख़वातीन के लिए जो बुनियादी हकूक़ का मसला है कि उनके लिए प्रॉपर जो वाशरूम होने चाहिए और वसी तादाद में होने चाहिए, जो उनको बुनियादी मसला आता है। फिर आपकी बात ठीक है, ठंडे पानी का इशू है। फिर वो बच्चों के साथ अदालतों के बाहर बेंचों में बैठी होती हैं, बाज़ बैठने की जगह भी नहीं होती। तो एक प्रॉपर जो है ना हॉल होने चाहिए ख़वातीन और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, और मर्दों के लिए एक अलग से हाल हो जहाँ पे वो बैठें, वो AC हाल होने चाहिए। जब दफ्तरों में AC हो सकता है, अदालतों में AC हो सकता है, तो उन जहाँ पर इन क्लाइंट्स ने बैठना है, देखें हमारा पूरा सिस्टम की बुनियाद ही हमारा क्लाइंट है। अगर क्लाइंट नहीं होगा ना हम वकील होंगे, ना ये जज होंगे, ना ये रीडर होंगे। तो जो बंदा बुनियाद है हमारी, वो रुल रहे हैं यहाँ पे। हम बेशक AC में बैठें, हम बेशक जो है चैम्बरों में बैठें, तो ये बुनियाद जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। क्लाइंट जो है ना, जब तक उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, उसके बुनियादी हकूक़ का ख्याल नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो यहाँ डेली आपकी बात ठीक है, हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों ख़वातीन बच्चे, में ख़ास तौर पे ख़वातीन बच्चों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक मज़लूम तबका है, ठीक है। छोटे छोटे खर्चे लेने होते हैं, 5-5 हज़ार लेने के लिए औरतें लाइनों में लगी होती हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा, बाहर गर्मी में बेंचों में बैठी हैं और कईयों को बैठने की तक की जगह नहीं है। तो यहाँ प्रॉपर हाल बनाने चाहिए। ये जो नया जो हमारी कचहरी को एक्सटेंड किया जा रहा है, जो प्लाजा बन रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाएगी और वहाँ पे जो ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए अच्छे वाशरूम्स का इंतज़ाम किया जाएगा। और इसी तरह हाल बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे ठंडा पानी भी मुयस्सर हो, AC हाल हो, जहाँ बच्चे जो हैं, बीवियाँ, औरत और बच्चे रह सकें, बैठ सकें। बल्कि जहाँ बाप ने बच्चों से मीटिंग करनी होती है, वो भी अदालत में गलत माहौल में मीटिंग हो रही होती है। वहाँ पर कई जो मुजरम आ रहे होते हैं, बाप बच्चों से मिल रहा होता है, छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के, वो हथकड़ी में लगे मुलजमों को देख रहे होते हैं, जो क्रिमिनल लोग होते हैं। तो ये माहौल भी नहीं है कि उनकी मुलाकात कराई जाए। उनकी मुलाकात के लिए भी एक स्पेशल हॉल होना चाहिए जहाँ पर सिर्फ जो बाप बच्चों से मुलाकात करता है या माँ बच्चों से मुलाकात करती है, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात कराई जाए, एक अच्छे माहौल में कराई जाए। और उस हाल को बच्चों के लिहाज से डेकोरेट किया जाए, सेट किया जाए, जहाँ पर उनको अच्छा माहौल मिल सके। ये कोई माहौल नहीं है कि एक बच्चा बाप से मुलाकात कर रहा है, साथ ही वो मुजरमों को देख रहा है। उसमें जो हीरोइनी लोग भी हैं, उसमें कातल, डाकू, जानी सारे शामिल है, और वो उनको देख रहा है, तो उस पर क्या अच्छा असर पड़ता होगा। तो ये सारी चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। देखिए, स्टैंड का वाकई मसला है, ये रोड ब्लॉक रहते हैं। मैं बल्कि कल परसों मैं जब आ रहा था, मैंने देखा कि अगर ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है लड़कियों की, अगर उसकी दीवार को तोड़ के थोड़ा सा सड़क को वसी कर दिया जाए तो ये मसला बासानी हल हो सकता है। अब रोड छोटे हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वकला की, तो उसकी वजह से रोड बंद होता है। तो मेरे इल्म में ये बात आई है कि ये जो नया एक्सटेंड किया जा रहा है कचहरी को, साथ बिल्डिंग बन रही है, उसमें पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो फिर अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये हल होना चाहिए। ये ब्लॉक हो जाता है रोड, और या रोड्स को किसी तरीके से बड़ा कर देना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। और ग्रीन बेल्ट जो आपने देखी होगी किसी दौर में, वो सारी तबाह होगी, इस बारे में क्या कहेंगे? जो ये सब चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। ग्रीन बेल्ट बुनियादी चीज़ है, सब ठीक होनी चाहिए। थैंक यू जी। जैसा कि आपने इनकी ज़बानी सुना कि इन्होंने बहुत प्यारे जवाबात दिए हैं, इसी तरह हम इस जो है मामलात को उजागर करते रहेंगे। देखते रहिए सीन 1 क्राइम न्यूज़ पर। कैमरामैन टीम के साथ राना जावेद इकबाल, मुल्तान। जी।